हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा डॉट गिट इग्नोर और ब्रांचेस के बारे में। तो ये गिटहब की थर्ड वीडियो है जिस पे हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिट इग्नोर के बारे में बताऊंगा विद प्रैक्टिकल। ओके, प्रैक्टिकल के साथ साथ मैं आपको गिट इग्नोर के बारे में बताता जाऊंगा। तो उसके लिए हम वही यूज करते हैं, टच डॉट गिट इग्नोर। हाँ, तो ये देखिए। तो फ्रेंड, मैंने डॉट गिटहब की फाइल बनाई है, जो कि डॉट गिटहब मेरी ये रही फाइल। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोई भी फाइल आप जैसे देते हो, किसी फाइल का नाम देते हो, तो वो अपडेटिंग में नहीं जाएगी। उसको ना कोई अपडेट कर पाएगा, ना कोई एडिट कर पाएगा। तो एडिट कर भी देता है तो उसको वो कमिट और स्टेजिंग मोड तक नहीं लेके जाएगा। ओके, क्योंकि ये हम भी जब भी कमांड करते हैं डॉट गिट स्टेटस के साथ, और या फिर हम कमांड करेंगे कि हमें फाइल ऐड करानी है, तो वो इसको रीड ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले वो उसको रीड ही नहीं करेगा तो वो फाइल जाएगी भी नहीं। तो उसको हम देखते हैं कैसे। तो मैं सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ। मैं यहाँ सबसे पहले ये एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं लिखूंगा डॉट लॉग फाइल। तो लॉग फाइल जो होती है वो हम किसी को शेयर नहीं करते हैं। डॉट लॉग फाइल में ज़्यादा कोई एडिटिंग होती नहीं है। उसमें बस एक बार ही डेटा जाता है, उसके बाद उसको टच नहीं किया जाता। उसी तरीके से मॉड्यूल्स का, नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर होता है, उस फोल्डर का पाथ दे देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी उस फोल्डर पे कोई एडिट ना करे, ना ही वो अपडेटिंग वर्जन में जाए। ओके, तो हम शेयर तो सबको प्रोजेक्ट कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं, लेकिन उस फ़ोल्डर में कोई एडिट ना कर पाए, इसलिए हम उसको उसको गिट इग्नोर में डाल के रखते हैं। ओके, कोई एडिट या अपडेट ना कर पाए, इसलिए उसको गिट इग्नोर में डाल के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बना देता हूँ कंटेंट डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पे मैंने फाइल बना रखी है, और ना अब मैं यहाँ पे उस फाइल का नाम दे दूंगा कंटेंट डॉट लॉग। ओके, अब मैं यहाँ पे स्टेटस देखूंगा, तो गिट स्टेटस देखूंगा यहाँ पे, तो गिट स्टेटस। तो देखिए फ्रेंड, उसने बोला कि मॉडिफाई हुई है एक फाइल जो कि डॉट गिट इग्नोर करके है, लेकिन उसने कंटेंट डॉट लॉग फाइल को रीड ही नहीं किया। तो कंटेंट डॉट लॉग फाइल को रीड क्यों नहीं किया उसने, क्योंकि उसको हमने गिट इग्नोर में डाल रखा है। अगर मैं इसको यहाँ पे स्लैश डॉट स्लैश कर देता हूँ, तो यहाँ पे अब स्टेटस करेंगे तो वो दिखाएगा कि आपने कंटेंट डॉट लॉग करके एक फाइल भी बना रखी है। तो उसने कब इसको रीड किया, जब मैंने इसका पाथ ही नहीं दिया, उस फाइल का नाम ही नहीं दिया, उसका पाथ नहीं दिया, मतलब उसको मैंने रखा ही नहीं गिट इग्नोर फाइल में। ओके, तो ये डॉट स्लैश का मतलब है कि ये किसी फोल्डर के अंदर डॉट लॉग फाइल है। और अगर हम ऐसे कर देते हैं तो कंटेंट डॉट लॉग फाइल जहां भी होगी, किसी भी फोल्डर में होगी या फिर बाहर भी होगी, तो वो उसको रीड कर लेगा। और फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि सभी लॉग फाइल कोई सभी लॉग फाइल को वो रीड ना करे, तो मैं यहाँ पे स्टार लगा दूंगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, लॉग करके एक फोल्डर बना लिया है, उसके अंदर मैंने एक फाइल बना लेता हूँ। ओके, यहाँ पे जैसे लॉग फोल्डर बना लिया मैंने, अब लॉग फोल्डर के अंदर एक नई फाइल बना लूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा फीचर डॉट एच टी एम एल। तो देखिए, डॉट लॉग के अंदर फीचर डॉट एच टी एम एल फाइल आ गई। अब मैं यहाँ पे मैं गिट इग्नोर फाइल खोलूंगा, और मैंने स्टार डॉट लॉग फाइल कर रखी है, तो वो लॉग फाइल लेगा। अब मैं यहाँ पे ले लूंगा फीचर, तो लॉग स्लैश फीचर डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गिट स्टेटस करता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, उसने एक ही फाइल रीड करी, वो भी डॉट गेट इग्नोर वाली। उसने ना डॉट लॉग से रिलेटेड बाहर जो कंटेंट डॉट लॉग पड़ी है वो रीड करी, ना ही उसने फोल्डर के अंदर जो फीचर डॉट एच टी एम एल फाइल पड़ी है, ना उसने वो रीड करी। ओके, तो यही मतलब है गिट इग्नोर का, कि आप जो भी फाइल नहीं चाहते मॉडिफाई करवाना या फिर स्टेजिंग मोड पे डलवाना, बार बार स्टेजिंग मोड पे डलवा के बार बार उसको मॉडिफाई करवाना नहीं चाहते, तो उसको एक बार ही उसमें डाल के, स्टेजिंग मोड में डाल के उसको कमिट कर देते हैं। उसके बाद हम उसको लॉग फाइल में, गिट लॉग फाइल में डाल देते हैं, जिससे या वो बार बार अपडेट ना हो। तो ये तो हुआ गिट इग्नोर। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा ब्रांचेस के बारे में। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर कर लेता हूँ। ओके,
तो अब यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको ब्रांचेस के बारे में कि ब्रांचेस क्या होते हैं और उसको हम ब्रांचेस क्यों बनाते हैं। ओके, तो वो उसके बारे में आपको बताता जाऊंगा, विथ एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको और क्लियरली समझ में आएगा। ओके, ज़्यादा मैं पकाऊंगा नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक पहले गिट स्टेटस कर लूंगा। ओके, गिट इनिट करता हूँ मैं पहले, तो मैं इसमें आ जाऊंगा और मैं यहाँ पे मास्टर ब्रांच में आ गया। ओके, तो अब मैं गिट स्टेटस कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ गिट मास्टर में। मैंने यहाँ से अभी क्या करा कि अपना एक यूजर बना लिया। ओके, यूजर बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ जो कि HTML होगी, होम HTML। क्यों, मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, तो सर्च करके मैंने .html फाइल बना ली है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे फोल्डर मैंने रिफ्रेश कर लिया है, तो रिफ्रेश के बाद देख रहे हैं आप होम HTML फाइल आ गई है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML मास्टर ब्रांच रिलेटेड। ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक ब्रांच बनाऊंगा। ओके, तो ब्रांच कैसे बनाते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने एक बार गिट स्टेटस देख लेता हूँ अपना कि मैंने क्या किया है। गिट स्टेटस, तो यहाँ पे मैंने एक होम फाइल बनाई है, इसको मैं ऐड करके कमिट कर दूंगा। ओके, ऐड कर दिया, -m होम HTML फाइल। ओके, ये मैंने इसको अपडेट, इसको मैंने कमिट कर दिया। तो अब यहाँ पे मैं स्टेटस देखता हूँ तो यहाँ पे क्लियरली बताएगा कि आपका काम क्लियर है, यहाँ पे कुछ भी इशू नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ब्रांच बनाता हूँ। पहले हम देखते हैं कि कितनी ब्रांच है, तो एक मास्टर ही बताएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गिट ब्रांच कर लेता हूँ, गिट ब्रांच user1। तो यूजर बन करके हमारा एक ब्रांच बन चुका है। अब मैं क्या यहाँ पे क्या करूंगा कि इस user1 को चेकआउट करूंगा, यानी कि user1 वाले ब्रांच के अंदर जाऊंगा। अभी मैं मास्टर ब्रांच के अंदर हूँ, तो चेकआउट user1। ये मैं user1 के अंदर स्विच कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे इसकी user1 की ब्रांच से रिलेटेड फाइलें बनाऊंगा, उसके काम से रिलेटेड जो भी वो फिक्स करना चाहता है या फिर जो भी वो नई फाइल पे काम करना चाहता है, उसके वो यहाँ पे फाइल बना के काम कर सकता है, या फिर उस फाइल को रीड करके, एडिट करके, या फिर उसमें के क्लोन करके उसको आराम से उस पर काम कर सकता है। तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ। मैं यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैं उसी ब्रांच में हूँ user1 की। यहाँ पे उसने अबाउट अस फाइल बनाई, अबाउट करके HTML फाइल बनाई। ओके, तो अब यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे एक बार तो आपको फाइल दिख जाएगी। ओके, क्योंकि मैं यूजर ब्रांच के अंदर हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने फाइल बना दी। अब मैं यहाँ पे एक बार इसको एडिट कर लेता हूँ, HTML देन यहाँ पे मैं लिख दूंगा ब्रांच यूजर ब्रांच रिलेटेड फाइल। ओके, यहाँ पे मैं देखूंगा गिट स्टेटस। ओके, स्पेलिंग गलत होगी। यहाँ पे देखिए वो बता रहा है कि आपकी अबाउट अस डॉट HTML करके फाइल है जो कि स्टेजिंग मोड पे है। अब मैं उसको कमिट करके ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं गिट कमिट कर देता हूँ। user1 branch, यहाँ पे लिखता हूँ न्यू फाइल ऑफ अबाउट HTML created by user1। ये मैंने कमिट कर दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे गेट स्टेटस देखता हूँ तो एकदम क्लियर बताएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार स्विच करके मास्टर ब्रांच में जाता हूँ कि वो फाइल उस ब्रांच में दिखती है कि नहीं दिखती। ओके, मतलब उस ब्रांच से रिलेट, उस ब्रांच में तो नहीं मर्ज हो गई है या फिर कौन से ब्रांच में गई है। गेट चेकआउट मास्टर, इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए सर, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, जैसे ही यहाँ पे देखिए आप मास्टर ब्रांच के अंदर हूँ मैं, तो मास्टर ब्रांच के अंदर वो अबाउट फाइल नहीं दिखी। ओके, तो यही फायदा है कि आपका जो मास्टर प्रोजेक्ट है उसमें कुछ भी एडिट ना होकर
एक नया प्रोजेक्ट बन जाता है। करने के बाद वो अप्रूवल के बाद मैनेजर उसको मर्ज कर देता है मास्टर ब्रांच में, जो कि हमारा प्रोडक्शन का डेटा होता है, जो कि हमारा प्रोडक्शन यानी कि लाइव होने या कोई वेबसाइट प्रोजेक्ट होता है तो वेबसाइट जो लाइव होने वाला होता है वो प्रोजेक्ट में मर्ज कर देता है। जो भी डेवलपर का काम परफेक्टली हो जाता है उस फाइल को मूव करते जाते हैं, और जो जो फाइलों में फिक्सिंग करनी होती है वो ब्रांचेस पे काम होता जाता है। तो ये इसका सबसे मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी की पॉइंट है, जिसकी वजह से ये गिट को यूज किया जाता है। ओके, इससे आपकी ना फाइल में इश्यू होगा, ना कोई फाइल उड़ेगी, ना कोई कम्युनिकेशन में गैप आएगा। इससे आपका काम बहुत ही स्मूथली विद मल्टी डेवलपर्स के साथ। अब मैं एक और ब्रांच बना देता हूँ। अभी पहले मैं मास्टर ब्रांच में हूँ तो मैं यहाँ से ब्रांच बना लेता हूँ एक वापस से। इसका नाम मैं कर दूंगा यूजर 2। ब्रांच बन गई है, मैं इसको चेकआउट करूंगा। ओके, अब मैं यहाँ से एक फाइल बना लेता हूँ यूजर 2 के लिए। उसने बनाया है कॉन्टेक्ट फाइल। ओके, अब मैं इसको वही ऐड करके कमिट कर दूंगा। गिट ऐड डॉट कर देता हूँ, ऐड हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे मैं गिट कमिट कर देता हूँ अबाउट कॉन्टेक्ट फाइल एडेड बाय यूजर 2। ठीक है, ये मेरी ऐड हो गई फाइल। अब मैं यहाँ पे गिट स्टेटस देखता हूँ तो और क्लियर होगा। ठीक है, और क्लियर है। अब मैं यहाँ पे वापस से अपने यहाँ पे आपको मैं रिफ्रेश करके पहले बता देता हूँ कि यूजर 2 आ गई है। ओके, यूजर 2 के कॉन्टेक्ट फाइल आ गई है। ओके, अब मैं यहाँ पे एक बार गिट ब्रांच यूजर 1 में जाता हूँ। वो गलत आ गया। मैं ब्रांच क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं चेकआउट कर रहा हूँ। ओके, गिट चेकआउट यूजर 1। तो मैं यूजर 1 में आ गया। मैं यहाँ से रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे अबाउट अस फाइल आ गई, कॉन्टेक्ट अस फाइल चली गई। ओके, कॉन्टेक्ट अस फाइल वो दूसरे ब्रांच की है, वो यहाँ पे इफेक्ट नहीं कर रही है। ओके, तो ये भी हमें फायदा है कि ब्रांच बाय ब्रांच में फाइलें इफेक्ट नहीं करती किसी को। ओके, ना मास्टर पे ना किसी और रिलेटेड ब्रांच में, जब तक वो कोई मर्ज नहीं कर देता। अब हम क्या करेंगे कि हम मास्टर में जाते हैं, गेट चेकआउट मास्टर। ओके, मैं मास्टर में आ गया हूँ। ओके, यहाँ से आप देखेंगे तो दोनों ही फाइलें नहीं मिलेंगी। ओके, होम था ये केवल। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं उसको मर्ज कर दूंगा वन बाय वन ब्रांचेस को। तो मर्ज कैसे करते हैं, गेट मर्ज ब्रांच नेम आएगा यहाँ पे। ओके, तो यूजर 1 ये ऐड हो गया। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे अबाउट अस फाइल आ गई, जो कि मास्टर ब्रांच के अंदर है। ओके, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड ब्रांच को भी ऐड कर लेंगे। ओके, मर्ज यूजर 2, तो ये मर्ज हो जाएगी आपकी फाइल। ओके, अब मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो कॉन्टेक्ट फाइल भी आ गई। तो इसी तरीके से फ्रेंड ये भी ऐड हो गई। दोनों ब्रांचेस जो है मास्टर ब्रांच में ऐड कर दी है। मतलब ब्रांचेस की जो भी फाइलें थी वो मास्टर ब्रांच में ऐड हो गई है। ओके, तो गेट स्टेटस करते हैं तो यहाँ पे सब क्लियर है। ओके, नो इशू। ओके, बहुत ही स्मूथली और कॉन्फिडेंट से आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू वेरी मच।